नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रवण चौधरी। पंजाब में सरकार की तरफ से योजनाओं और विकास के कामों को और रफ्तार देने की कोशिश तेज हो गई है और सूबे के मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल उपायुक्तों के साथ चंडीगढ़ में बैठक करने जा रहे हैं। आगामी चुनाव, विकास और बैठक, ये आज का इस मीटिंग का एजेंडा रहेगा। और बैठक के एजेंडे के साथ जो है वो ये है, बैठक का एजेंडा जो है वो ये है कि सरकार अब रुके पड़े कामों को और तेजी से खत्म करना चाहती है ताकि आने वाले चुनाव में सरकार मजबूती से अपना पक्ष रख सके। कुलबीर दीवान, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। कुलबीर, आज ये बैठक होने जा रही है, योजनाओं को लेकर इसमें बातचीत होगी, चर्चा होगी, जो रुके पड़े काम है उनको लेकर। कितने बजे ये बैठक होने जा रही है? देखिए शमित, 11 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो शुरू होगी, इस तरह की जानकारी है। और ये बैठक जो है पंजाब भवन में होनी है, जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं। मेरे ठीक पीछे पंजाब भवन है, यहाँ पे ये बैठक होनी है। और जिस तरह से आपने कहा कि विकास को लेकर काफ़ी ज़्यादा अहम बैठक है, तो निश्चित तौर पर समझा भी जा सकता है, क्योंकि पंजाब में ये जो साल है, ये चुनावी साल के तौर पर इसको देखा जा रहा है और तमाम पार्टियाँ जो हैं चुनाव के लिए कमर कस रही हैं। जो अकाली दल भाजपा गठबंधन, तो वो भी कहीं ना विकास को लेकर, जिस तरह विकास को लेकर वो आई थी, तो निश्चित करने के ही वो जो यहाँ कुलबीर की आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कुलबीर बता रहे किस तरीके से 11 बजे बैठक होने जा रही है और ये बैठक जो है मुख्यमंत्री करेंगे तमाम जिलों के उपायुक्तों के साथ। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और फिलहाल कुलबीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात SYL की करते हैं। SYL के विवादित मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी और कल पंजाब ने केंद्र से SYL पर अपना पक्ष साफ करने को कहा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक मामला कोर्ट में है तब तक SYL से कोई छेड़छाड़ ना की जाए। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान रिसीवर ने कोर्ट को मामले की स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। कोर्ट ने पूछा कि क्या आदेश के बाद कोई छेड़छाड़ हुई है, जिससे रिसीवर ने इनकार किया। वहीं कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक मामला उनके पास है तब तक नहर से कोई छेड़छाड़ न हो। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से पूरे मामले की जानकारी कोर्ट को दी गई, जिस पर पंजाब ने अपना स्टैंड रखा। पंजाब ने केंद्र से पूछा कि वो SYL पर अपना रुख स्पष्ट करे। आपको बता दें कि SYL पर सियासी बयानबाजी के बाद पंजाब में नहर को पाटना शुरू कर दिया गया था। पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव तक पारित कर दिया गया था, जिस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी। दिल्ली से पंकज कपाही, जी मीडिया। पंकज कपाही, जी मीडिया संवाददाता, हमें ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन SYL पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई है वो जारी रहेगी। कल जो है कोर्ट ने साफ संदेश दिया था कि यहाँ पर जब तक ये मामला कोर्ट में है तब तक यहाँ पर इस नहर से कोई छेड़छाड़ ना हो। पंकज कपाही हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं इस वक्त। पंकज, सुप्रीम कोर्ट में है, SYL पर सुनवाई जारी है और कल कोर्ट ने जो है सख्त संदेश दिया था कि जब तक कोर्ट में यह मामला कोई छेड़छाड़ ना की जाए। आज किस दिशा में जाएगी बहस? देखिए, आज 2 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट में SYL के मुद्दे पर फिर से सुनवाई होगी और पंजाब की तरफ से साफ रुख है कि पानी की ये लड़ाई नहीं है। पंजाब के हक का पानी पंजाब को ही मिलना चाहिए। और पंजाब ने सीधे तौर पर कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जिस समय ये समझौता हुआ था उस समय पंजाब के हालात कुछ और थे, लेकिन इस समय 16% पानी पहले ही कम है और हरियाणा के पास कुछ और सोर्स है जहाँ से वो पानी ले सकता है। तो तमाम तरह की जो पंजाब की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं और सीधे तौर पर केंद्र से अपना रुख साफ करने को कहा है। हालांकि केंद्र की तरफ से कहा गया है कि वो पानी के मुद्दे को लेकर न्यूट्रल है। जी, केंद्र की तरफ से ये कहा गया कि पानी के मुद्दे को लेकर वो न्यूट्रल हैं। तो कल जो है कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जब तक मामला कोर्ट में है बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना हो। और इस बीच दोनों राज्य हैं, हरियाणा है, पंजाब है, अपने तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं। आज किन खास बिंदुओं पर चर्चा की उम्मीद है?
देखिए, आज हरियाणा की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। हरियाणा लगातार दलील दे रहा है कि हरियाणा के लोगों को पानी चाहिए और नहर बनकर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पंजाब जो है वो गैर संवैधानिक तरीके से अपना हक जता रहा है, क्योंकि पंजाब में चुनाव हैं तो इसी के मद्देनज़र वो संविधान को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब सीधे तौर पर कह रहा है कि पानी की लड़ाई ही नहीं है और ये पानी जो है पंजाब के हक का पानी है, पंजाब के लोगों को मिलना चाहिए। दोनों तरफ से तमाम इस तरह की दलीलें दी जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए सुनवाई पर। अपडेट के लिए आपके पास दोबारा लौटेंगे। और अब बात पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की, और उनके संसद के सत्र के दौरान गैर हाजिर रहने की चर्चा अक्सर होती रहती है। कैप्टन का इस पर कहना है कि उनका संसद में मन नहीं लगता, लेकिन साथ ही उन्होंने प्रदेश की सियासत में अपनी दिलचस्पी की बात को यहां पर जाहिर किया। मेरा नहीं दिल करता उत्थे बैठने दा, हुण मेरी अपनी अंदरली आत्मा है सवाई छुड़ाई से। हर सत्र में संसद से कैप्टन दूर क्यों रहते हैं, इसकी वजह का खुलासा आखिर कैप्टन साहब कर ही गए। और वजह यह है कि संसद में जाने को कैप्टन अमरिंदर सिंह का मन नहीं करता। सियासी तौर से हाशिए की तरफ जा रहे कैप्टन ने अमृतसर में बीजेपी के दिग्गज चेहरे अरुण जेटली को हराया, तो इसके साथ कैप्टन ने आला कमान को अपनी सियासी अहमियत का एहसास तो करवाया ही, साथ ही आला कमान ने भी कैप्टन को लोकसभा में उपनेता की जिम्मेदारी सौंपकर बनता सम्मान भी दिया। लेकिन एक दो बार को छोड़कर कैप्टन ज्यादातर देश की संसद की दहलीज नहीं निकले, और इसके पीछे वजह कैप्टन की प्रदेश की सियासत में ज्यादा दिलचस्पी, लेकिन कैप्टन अपने मन की मान रहे हैं और संसद से नदारद हैं। मैं 1984 जब रिजाइन किया, आई रिजाइन्ड ऑन ब्लू स्टार एंड आई डोंट फील लाइक सिटिंग एंड आई वाज इन पार्लियामेंट देन, उਦੋਂ मैं पार्लियामेंट सी। मेरा नहीं दिल करता उत्थे बैठने दा, हुण मेरी अपनी अंदरली आत्मा है सवाई छुड़ाई से। कैप्टन के मुताबिक वो संसद का चुनाव लड़ने के ज्यादा इच्छुक भी नहीं थे, लेकिन फैसला हाईकमांड का था, इसलिए उनको मजबूरी में चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। मैं आ रहा सी दिल्ली तो, और पानीपत के कोल टेलीफोन बजा, सोनिया जी कहते अमरिंदर कैन आई टॉक टू यू? आई सेड ऑफ कोर्स मैम, लेट मी स्टॉप द कार। सो मैं गड्डी रोक, अमरिंदर विल यू हेल्प मी? आई सेड ऑफ कोर्स मैम, यू टेल मी व्हाट डू आई कैन आई डू? शी सेड फाइट अमृतसर। और मैं हाकार बैठा, मैं फंस गया उधर। लंबे समय से प्रदेश की सियासत में व्यस्त रहे कैप्टन दो विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अमृतसर की जीत के जरिए वापस चर्चा के केंद्र में आए जरूर, लेकिन कैप्टन ने दिल्ली से दूरी बनाए रखी और प्रदेश में पार्टी की कमान देकर आला कमान ने भी कैप्टन की पीठ थपथपा दी है और अपने मन की बात बताकर कैप्टन ने भी अपने भविष्य के संकेत दे दिए हैं। रमन खौसला, जी मीडिया, होशियारपुर। बात पंजाब के किसानों की। तरन तारन जिले में पिछले 2 साल में 10 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। स्थिति ये है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना तो दूर, आज तक प्रशासन ने उनकी ठीक ठाक रिपोर्ट तक तैयार नहीं की है और अब तक मुआवजा आंकड़ों में ही उलझा नजर आ रहा है। तरन तारन के लहूका और लालपुला की ग्राउंड रिपोर्ट के बाद अब हम आपको जिले के सरहाली खुर्द, मानो चाहल और जियोवाला की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। ये गांव के नाम है और देखते हैं कि तरन तारन से जी मीडिया की रिपोर्ट पार्ट 3 क्या कहती है। तरनतारन के सरहाली खुर्द गांव के किसान निशान सिंह का परिवार गम के जज्बातों से जूझ रहा है। 16 जून 2015 को परिवार के मुखिया ने तंगहाली, बढ़ते कर्ज और बेमौसम की मार के चलते मौत को गले लगा लिया। निशान सिंह के पास 2.5 एकड़ जमीन थी। 2014 में गेहूं की फसल खराब हो गई तो 3 लाख का कर्ज लिया, लेकिन 2015 में भी मौसम ने साथ नहीं दिया तो निशान सिंह की हिम्मत जवाब दे गई और जहर खाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। पत्नी सरबजीत कौर कहती हैं कि प्रशासन की तरफ से मुआवजा तो दूर, हमदर्दी जताने को भी कोई नहीं आया। बहुत मुश्किल काम मेरा चलन दिया है कि होया भी साना किहे ताही सौदे तो तंग रहने हैं बहुत ज्यादा भी भुखे ते आए साना कोई साडा कोई हाल नहीं, साडी बहुत जिंदगी खराब है। सानू भाजी कुछ नहीं हो जाता मेरा सानू। दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट तरनतारन के गांव मानो चाहल के किसान सुच्चा सिंह की है। इनके पास 2.5 एकड़ जमीन थी। 2014 में गेहूं की फसल खराब हुई तो करीब 12 लाख का कर्ज लिया, लेकिन अगली बार भी बेमौसम बारिश ने सब बर्बाद कर दिया तो कर्ज से परेशान किसान सुच्चा सिंह हिम्मत हार गए और 15 जून 2015 की तारीख उनके लिए आखिरी साबित हुई। जहर खाकर उन्होंने दम तोड़ दिया।
सरकारी दावों से तर मुआवजा बस घोषणाओं में ही है। पैसा देना ही तो पैसे दा करके घरों सानू भेज के ते आप दवा पी ली। डीसी दफ्तर अं 2-3 बार गए ते फाइल बनी फिर उदा दी उतना कुछ नहीं मिला। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम ग्राउंड रिपोर्ट जानने तरनतारन के गांव जियोवाला भी पहुंची। किसान दिलबाग सिंह के पास अपनी जमीन नहीं थी, ठेके पर खेती कर परिवार का पेट भरते थे। 2 एकड़ जमीन पर खेती करते थे। पहले से पतली स्थिति में चल रहे दिलबाग ने 2015 में 2 लाख रुपए का कर्ज लिया, लेकिन कर्ज उतारने में नाकाम रहे। अपने दादा और दादी का आखिरी सहारा 15 मार्च 2015 से धरती से चला गया। किसानी का काम करता ही थे, मतलब इसे काम जान के इन्हें कर्जा हो गया। कर्जा होने कारण करके इन्हें मतलब अपना नहीं बर्दाश्त कर सकिया तो इन्हें मतलब यो सोची इन्हें ही कर नहीं सा। इन्हें मगरों साढ़ियों ये काम कर लिया, आप मतलब गल च पा के तो इन्हें फा ले लिया। किसानों के परिवारों के दर्द पर मरहम लगाने का दावा करने वाला प्रशासन भी दर्द देने में पीछे नहीं। आंकड़ों के खेल में पीड़ित परिवार के पास आज तक मदद नहीं पहुंची। इस ग्राउंड रिपोर्ट में खास बात यही है कि अधिकतर किसानों ने कर्जा खेतीबाड़ी के लिए लिया और खर्च भी खेती के कामों पर ही हुआ था। किसानों का हमदर्द बनने की कोशिश हर सत्ताधारी दल करता है, लेकिन तरनतारन की ज़मीनी हकीकत ना तो इन सियासतदानों से छुपी है, ना ही अधिकारियों से। फिर क्यों इन्हें पिछले कुछ सालों पर इनके हालात पर छोड़ दिया गया है? फिर क्यों किसानों की करुण आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है? जबकि जिला प्रशासन के पास जी मीडिया की पड़ताल से पहले किसानों की खुदकुशी के 6 मामलों का आंकड़ा था, लेकिन जब जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर पीड़ित किसानों का सच दिखाने के बाद प्रशासन की नींद टूटी है और प्रशासन अब किसानों की खुदकुशी का आंकड़ा 10 बता रहा है। ये स्थिति भी बताती है कि प्रशासन किसानों के प्रति कितना संजीदा है और सूबे में किसानों की स्थिति वाकई में क्या है। मनीष शर्मा, जी मीडिया, तरनतारन। आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह रखा गया है और इसको लेकर हरियाणा विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। हरियाणा के इस कदम का पंजाब सरकार ने स्वागत किया। बृहस्पतिवार को हरियाणा विधानसभा में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखे जाने को लेकर प्रस्ताव लाया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। बजट सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल के बाद ये प्रस्ताव लाया गया। भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़, ये एक हमने प्रस्ताव अपनी ओर से यहाँ से रेजोल्यूशन बना करके पास करके भेजा है और मैं समझता हूँ इसके ऊपर कोई पंजाब की भी इसमें सहमति ही होगी और ये निर्णय होकर के ये नाम हो जाना चाहिए। हमने सबने उसका खुलकर समर्थन किया कि शहीद भगत सिंह किसी एक के नहीं थे, वो पूरे देश के थे। देश नहीं, पूरे विश्व के सतर पे उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया था कि जहाँ कहीं भी किसी भी कंट्री के साथ कोई अन्याय हो तो नौजवान को आगे बढ़ करके उसके लिए लड़ना चाहिए। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार को एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखने को लेकर कोई एतराज नहीं था, लेकिन हरियाणा चाहता है कि एयरपोर्ट के नाम के साथ चंडीगढ़ जुड़े, ना कि मोहाली। नहीं, ये चंडीगढ़ रहेगा, चंडीगढ़ होना चाहिए। नहीं, ये चंडीगढ़ रहेगा, चंडीगढ़ होना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर और पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलोका ने हरियाणा सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। पंजाब के शहीदां दा नाम रोशन होए, साडी ये मांग सीगी, जेड़ा कुछ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दूजी सरकारां कह रही ਸੀਗੀਆਂ, लेकिन ਮੈਨੂੰ खुशी है कि हरियाणा ने ਮੰਗ मंजूर की है। वैसे तो कानूनी तौर पर हक पंजाब का बनता, क्योंकि पंजाब की जमीन में एयरपोर्ट बनया, जिथों की जमीन के बनता होंदा, जिस स्टेट के जिस शहर के हमेशा ना उहदा ही होंदा है। बाकी चलो जिमें हरियाणे वालों ठीक बैठदा रू करके जिमें भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ एट मोहाली कर देण। गौरतलब है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाम पर हरियाणा और पंजाब के बीच घमासान और सियासत मची हुई है। पहले हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम मंगल सेन के नाम पर रखे जाने का सुझाव दिया था, लेकिन बाद में वो भगत सिंह के नाम पर राजी हो गई। लेकिन नाम पर असल विवाद चंडीगढ़ और मोहाली को लेकर है। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। बात क्रिकेट की। वर्ल्ड टी20 के सेमीफाइनल में कल वेस्टइंडीज ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया और जीत के बाद वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल, ब्रेवो और सेमी ने जमकर डांस किया। Champion, champion, champion.
वेस्टइंडीज ने जीत दर्ज की कल के मैच में। हालांकि भारतीय प्रशंसकों को मायूसी हाथ लगी। क्रिस गेल भी यहां पर कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन बाकी तमाम खिलाड़ियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और वेस्टइंडीज ने कल जीत दर्ज की। हालांकि भारत ने कड़ा मुकाबला, कड़ी चुनौती यहां पर दी थी, लेकिन वेस्टइंडीज ने उस चुनौती का पार पाया और बस फिर जब जीते तो उसके बाद जश्न कुछ इस तरीके से मना। तस्वीरें आपके सामने। तो वेस्टइंडीज का चैंपियन डांस ड्रेसिंग रूम और होटल लॉबी में भी जारी रहा। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहले ड्रेसिंग रूम में किस तरीके से डांस हुआ और फिर होटल लॉबी में किस तरीके से यहां पर खिलाड़ियों की मस्ती देखने को मिली। पहले ड्रेसिंग रूम में डांस किया गया वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की तरफ से, उसके बाद होटल की लॉबी में भी उनकी मस्ती यहां पर जारी रही और मजबूत दावेदारी हालांकि भारत की तरफ से भी थी, लेकिन भारत के ऊपर जीत प्राप्त करना, ये खुशी जो है वेस्टइंडीज की इस दो तस्वीरों के जरिए देखी जा सकती है। और ये तो वेस्टइंडीज की खुशी थी। वैसे दूसरी तरफ वर्ल्ड T20 कप से भारत बाहर हुआ, लेकिन इस हार के बावजूद कप्तान धोनी का क्रिकेट के वनडे और फटाफट फॉर्मेट से संन्यास का कोई इरादा नहीं है। और वेस्टइंडीज से मिली हार के बाद जब एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार ने धोनी से संन्यास को लेकर सवाल पूछा तो धोनी ने किस अंदाज में जवाब दिया, वो अब आप देखिए। And Messi have achieved almost everything in the game. Are you keen to continue on playing after this tournament? Sorry? Are you keen to continue playing on after this tournament? Come here. Let's have some fun. Please come here. Come. Seriously. You want me out there? Yeah, come. Okay. Hello, sir. You want me to retire? No, well, okay. I just want to ask you. I was hoping it was a Indian media guy, but because I can't really say if you have a brother or a son who can play for India or is a wicket keeper. This is true. Do you think I'm unfit? No. Looking at me running? Very fast. You think I can survive till the 2019 World Cup? Sure. Yes, sure. Then you have answered the question. Thank you, sir. You're forgetting something? No, I wish it was an Indian media guy because I would have asked, whether he has a son that is old enough and a wicket keeper to play. He would have said no, then I would have said, okay, maybe a brother who can play and who's a wicket keeper. But you fired the wrong ammunition at the wrong time. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।